बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारे पास टॉपिक है वो है ब्लड डिसऑर्डर्स, खून की बीमारियाँ। तो ब्लड डिसऑर्डर्स के लिहाज से कहते हैं कि बहुत सी ब्लड की डिजीज़ हैं, ब्लड डिसऑर्डर्स हैं, जिनमें कहते हैं कि ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स है, ल्यूकीमिया है, थैलेसीमिया। तो आज जो है वो कहते हैं कि यहाँ पर जो डिस्कस की गई है वो हमारे पास ल्यूकीमिया और थैलेसीमिया। ल्यूकीमिया के लिहाज से बात करेंगे तो वो कहते हैं कि इसका दूसरा नाम है ब्लड कैंसर। इसमें क्या होता है, कहते हैं इन ल्यूकीमिया द प्रोडक्शन ऑफ ग्रेट नंबर ऑफ इमेच्योर एंड एब्नॉर्मल वाइट ब्लड सेल्स। के जो ल्यूकीमिया है वर्ड ल्यूकोसाइट्स से है। अगर हम ल्यूकोसाइट्स की बात करें तो ल्यूकोसाइट्स वाइट ब्लड सेल्स का दूसरा नाम। तो कहते हैं कि ल्यूकीमिया जो डिसऑर्डर्स है, ब्लड का डिसऑर्डर है, इसमें क्या होता है, बड़ी तादाद में पैदा होते हैं। क्या पैदा होते हैं जी? इमेच्योर एंड एब्नॉर्मल वाइट ब्लड सेल्स। इमेच्योर नाबालिग और एब्नॉर्मल जो है वाइट ब्लड सेल्स पैदा होते हैं। दिस इज आल्सो caused by a cancerous mutation। तो कहते हैं कि ये किस वजह से होता है? ये कहते हैं कि कैंसरस म्यूटेशन की वजह से होता है। अब अगर हम म्यूटेशन की बात करें, म्यूटेशन का मतलब होता है चेंज इन जीन। तो जीन के अंदर खराबी पैदा होना, तब्दीली पैदा होना, तो जीन के अंदर कोई चेंजिंग आ जाना, ये हमारे पास म्यूटेशन कहलाते हैं। सॉरी, अब कौन सी म्यूटेशन है? वो कहते हैं कैंसरस म्यूटेशन, यानी कि इस म्यूटेशन की वजह से कैंसर हो जाए। इसी वजह से कहते हैं कि हम इसे ब्लड कैंसर कहते हैं। तो अब खून के अंदर जीन में तब्दीली की वजह से कैंसर हो गया, जिसे हम ब्लड कैंसर कहते हैं। फिर वो कहते हैं कि ये जो म्यूटेशन का अमल होता है अकर्स इन बोन मैरो और लिम्फ टिश्यू सेल्स। कि ये जो म्यूटेशन का अमल होता है, चेंज इन जीन होता है, ये किसके अंदर होता है? ये बोन मैरो और लिम्फ टिश्यू सेल्स के अंदर। नेक्स्ट जो वो कहते हैं दिस म्यूटेशन रिजल्ट्स इन अनकंट्रोल्ड प्रोडक्शन ऑफ डिफेक्टिव वाइट ब्लड सेल्स। अगर हम कैंसर की डेफिनेशन के लिहाज से बात करें तो कैंसर का मतलब होता है अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन। तो ऐसे सेल की तकसीम जो हमारे काबू में ना हो, जो हमारे सेल की जीन के कंट्रोल्ड में ना हो। अगर सेल की ऐसी तकसीम जो कंट्रोल में ना हो, जो काबू में ना हो, और वो अनकंट्रोल्ड हो, जिसको काबू ना किया जा सकता हो, तो ऐसी सेल की डिवीजन को हम कैंसर का नाम देते हैं। अब वो कहता है कि म्यूटेशन नतीजा बनती है, ये जो चेंज इन जीन है, ये म्यूटेशन जो है ये वजह बनती है किस लिहाज से? अनकंट्रोल्ड प्रोडक्शन ऑफ डिफेक्टिव वाइट ब्लड सेल्स। कि ऐसे वाइट ब्लड सेल्स पैदा होते हैं जो खराब होते हैं, डिफेक्टिव वाइट ब्लड सेल्स। कि वाइट ब्लड सेल्स ऐसे पैदा होते हैं जो खराब होते हैं। अब कौन से खराब पैदा हो रहे हैं? अनकंट्रोल्ड। कि ये जो वाइट ब्लड सेल्स पैदा होना शुरू हो गए हैं, अब ये क्या है? अनकंट्रोल्ड, जिसको काबू नहीं किया जा सकता। तो अगर ये सेल की तकसीम अनकंट्रोल्ड हो तब हम इसे नाम देते हैं कैंसर। तो कहते हैं कि इसमें खराब डिफेक्टिव वाइट ब्लड सेल्स पैदा हो रहे हैं, लेकिन कौन से हैं? अनकंट्रोल्ड है। तो अनकंट्रोल्ड की बुनियाद पर भी हम इसे कैंसर का नाम देते हैं। तो ये जो म्यूटेशन हुई है इसकी वजह से क्या हुआ है? डिफेक्टिव वाइट ब्लड सेल्स जो पैदा हुए। फिर देख ले भी ल्यूकीमिया के अंदर होता क्या है। कहता है कि ल्यूकीमिया, जिसका दूसरा नाम ब्लड कैंसर है, इसमें क्या होता है? प्रोडक्शन ऑफ ग्रेट नंबर ऑफ इमेच्योर एंड एब्नॉर्मल वाइट ब्लड सेल्स। तो ये जो ल्यूकीमिया होता है इसके अंदर बड़ी तादाद में पैदा होते हैं इमेच्योर और एब्नॉर्मल वाइट ब्लड सेल्स। नेक्स्ट वो बात करते हैं दिस इज कॉज्ड बाय कैंसरस म्यूटेशन। तो ये कहता है कि ये जो वजह बनती है इसकी, वो क्या है? कैंसरस म्यूटेशन। ऐसी म्यूटेशन म्यूटेशन का मतलब क्या है? चेंज इन जीन में खराबी पैदा हुई। जीन में खराबी पैदा हुई जिसकी वजह से क्या हो जाए? कैंसर हो जाए। हम इसे कैंसरस म्यूटेशन कहते हैं।
अब ये कहते हैं कि कैंसरस म्यूटेशन किसके अंदर होती है? इट अकर्स इन बोन मैरो और लिम्फ टिश्यू सेल्स। तो कहते हैं कि ये होती है बोन मैरो और लिम्फ टिश्यू सेल्स के अंदर। म्यूटेशन नेक्स्ट बात करते हैं, म्यूटेशन रिजल्ट्स इन, म्यूटेशन अब वजह बनती है, इसका नतायज क्या है म्यूटेशन के? वो कहते हैं अनकंट्रोल्ड, नाकाबिले कंट्रोल क्या चीज़ होती है? प्रोडक्शन ऑफ डिफेक्टिव वाइट ब्लड सेल्स। कैसे वाइट ब्लड सेल्स पैदा होते हैं कि जो डिफेक्टिव होते हैं, खराब वाइट ब्लड सेल्स का पैदा होना, लेकिन अनकंट्रोल्ड यानी कि नाकाबिले तकसीम, नाकाबिले कंट्रोल जिसके तकसीम हो उसे हम अनकंट्रोल्ड कहते हैं। तो वाइट ब्लड सेल्स पैदा हो रहे हैं लेकिन कौन से? अनकंट्रोल्ड है। तो अनकंट्रोल्ड की वजह से हम इसे कैंसर का नाम देते हैं। नेक्स्ट जब वो इसके ट्रीटमेंट की बात करता है वो कहता है द पेशेंट ऑफ ल्यूकीमिया नीड्स टू चेंज ब्लड रेगुलरली विद नॉर्मल ब्लड गॉट फ्रॉम डोनर्स। तो इसके ट्रीटमेंट में कहता है कि जो पेशेंट है ल्यूकीमिया के, ब्लड कैंसर के, वो क्या करते हैं? वो अपने ब्लड को रिप्लेस करवाते हैं, ब्लड की तब्दीली करवाते हैं, रिप्लेस करवाते हैं। किससे करवाते हैं जी? नॉर्मल ब्लड, वो नॉर्मल ब्लड जो डोनर से हासिल किया जाता है, जिसको कोई भी बीमारी ना हो। दिस इज आल्सो क्योर्ड बाय बोन मैरो ट्रांसप्लांट। तो कहते हैं कि ल्यूकीमिया जो है इसका इलाज ये भी है कि ये बोन मैरो ट्रांसप्लांट के ज़रिए से किया जाए। और बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन का अमल होता है जिसमें बोन मैरो को ट्रांसफ़र किया जाता है, ट्रांसप्लांट किया जाता है। इट इज़ इफेक्टिव, ये कहते हैं कि ये मौसर भी है, बट इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट। ये मौसर तो है लेकिन ये कहता है कि ये बहुत महंगा भी इलाज है। नेक्स्ट जो वो बात करता है थैलेसीमिया की, थैलेसीमिया के लिहाज से वो बात करता है, तो ये भी हमारे पास एक ब्लड डिसऑर्डर है। इसके लिहाज से बात करें वो कहते हैं थैलेसीमिया इज आल्सो कॉल्ड कूलेज अनीमिया। तो ये जो हमारे पास थैलेसीमिया है इसे कूलेज अनीमिया भी कहा जाता है। ऑन द नेम ऑफ थॉमस बी कूले, तो ये जो कूलेज अनीमिया जिसे हम कहते हैं वो कहते हैं कि ये जो थैलेसीमिया जिसको कूलेज अनीमिया भी कहा जाता है, ये किस बुनियाद पर है? वो कहते हैं कि एक साइंटिस्ट, एक अमेरिकन फिजिशियन था जिसका नाम था थॉमस बी कूले, एन अमेरिकन फिजिशियन। तो इसका नाम रखा गया है थॉमस बी कूले की बुनियाद पर, जो एक अमेरिकन फिजिशियन। थैलेसीमिया इज अ जेनेटिक प्रॉब्लम ड्यू टू म्यूटेशंस इन द जीन ऑफ हीमोग्लोबिन। अब अगर हम हीमोग्लोबिन की बात करें तो हीमोग्लोबिन हमारे रेड ब्लड सेल्स के अंदर पाई जाती है। तो हीमोग्लोबिन का काम क्या? ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन। इसका काम होता है, जो मेजर काम है इसका वो है ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। तो ये ऑक्सीजन की मुंतकिली करती है। तो अगर हीमोग्लोबिन के जीन के अंदर म्यूटेशन हो जाएगी, चेंज इन जीन हो जाएगी, इसके जीन के अंदर तब्दीली वाक़ई हो जाएगी, तो फिर क्या होगा? वो कहते हैं म्यूटेशन रिजल्ट्स इन द प्रोडक्शन ऑफ डिफेक्टिव वाइट ब्लड सेल्स। तो जब हीमोग्लोबिन के जीन के अंदर म्यूटेशन हो गई है, जो एक जेनेटिक प्रॉब्लम है, तो कहता है कि उसके नतीजे में क्या होगा? डिफेक्टिव हीमोग्लोबिन पैदा होगा। ये जो म्यूटेशन है इसके नतीजे में वो कहता है कि डिफेक्टिव हीमोग्लोबिन जब वो पैदा हो, एंड द पेशेंट कैन नॉट ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन प्रॉपर्ली। अब क्योंकि हीमोग्लोबिन का काम है ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, हीमोग्लोबिन का काम होता है ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना। तो जब हीमोग्लोबिन के जीन में खराबी पैदा हो गई, जब हीमोग्लोबिन डिफेक्टिव पैदा होना शुरू हो गए म्यूटेशन की वजह से, म्यूटेशन के नतीजे में, तो फिर क्या हुआ? कहते हैं कि वो जो पेशेंट है, थैलेसीमिया के पेशेंट है, वो ऑक्सीजन को प्रॉपर्ली ट्रांसपोर्ट नहीं कर पाएंगे। जब ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट नहीं कर पाएंगे तो सेल की क्या हो जाएगी? डेथ होना शुरू हो जाएगी। तो नेक्स्ट जो वो बात करते हैं, फिर देख ले भी थैलेसीमिया के लिहाज से बात क्या की है। थैलेसीमिया इज आल्सो कॉल्ड कूलेज अनीमिया। जो थैलेसीमिया है इसे कूलेज अनीमिया भी कहा जाता है। बेस्ड ऑन द नेम ऑफ द थॉमस बी कूले, एन अमेरिकन फिजिशियन, और इसका नाम जो रखा गया है वो कहता है थॉमस बी कूले, जो एक अमेरिकन फिजिशियन था, इसकी बुनियाद पर रखा गया। थैलेसीमिया में होता क्या है? वो कहते हैं थैलेसीमिया इज अ जेनेटिक प्रॉब्लम। थैलेसीमिया एक जेनेटिक प्रॉब्लम है ड्यू टू द म्यूटेशंस इन जीन ऑफ हीमोग्लोबिन।
जो होती है हीमोग्लोबिन की जीन के अंदर म्यूटेशन होने की वजह से। नेक्स्ट बात करते हैं म्यूटेशन रिजल्ट्स इन प्रोडक्शन ऑफ डिफेक्टिव हीमोग्लोबिन। अब ये जो म्यूटेशन हुई है हीमोग्लोबिन के जीन के अंदर, वो कहता है कि वजह बनती है किस लिहाज से हीमोग्लोबिन के डिफेक्टिव पैदा होने की। तो डिफेक्टिव हीमोग्लोबिन, खराब हीमोग्लोबिन जो है वो पैदा होना शुरू हो जाएंगे। और जो पेशेंट होते हैं वो क्या करेंगे, वो कहते हैं कि कैन नॉट ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन प्रॉपर्ली, तो ये सही तौर पर ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट जो वो ट्रीटमेंट है थैलेसीमिया का, वो कहते हैं थैलेसीमिया पेशेंट, ब्लड ऑफ पेशेंट इज टू बी रिप्लेस्ड रेगुलरली विद नॉर्मल ब्लड गॉट फ्रॉम डोनर्स। तो कहते हैं थैलेसीमिया का जो पेशेंट है उसका इलाज ये है कि इसका जो ब्लड होता है वो रेगुलरली रिप्लेस किया जाता है नॉर्मल ब्लड जो हासिल किया जाता है डोनर से। तो डोनर का ब्लड क्या होगा, नॉर्मल। इट कैन आल्सो बी क्योर्ड बाय बोन मैरो ट्रांसप्लांट। कहते हैं कि इसका इलाज भी बोन मैरो ट्रांसप्लांट के जरिए से किया जाता है, बट इट डज नॉट गिव 100% क्योर रेट। लेकिन ये कहता है कि ये 100% जो है वो सही तौर पर हमें इलाज की रफ्तार जो है वो इलाज मुहैया नहीं करता। कहते हैं कि इसका इलाज बोन मैरो ट्रांसप्लांट के जरिए से किया जाता है, लेकिन ये हमें 100% जो है वो इलाज मुहैया नहीं करता। अगर इसमें से किसी बच्चे ने कोई बात पूछनी हो तो वो व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकता है।